नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लूरल मेकिंग इन जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में प्लूरल कैसे बनाते हैं। आपने इंग्लिश में कई सारे रूल देखे होंगे प्लूरल बनाने के। कभी एस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं, कभी वीईएस, कभी आईईएस। अगली बार फिर पता नहीं क्या नया रूल आ जाए। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में आपको मेनली 5 रूल लर्न करने हैं। ये 5 रूल आपको समझ में आ गए तो आपको काफ़ी हद तक बहुत आराम मिलने वाला है। आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर में कोई चीज़, कोई भी डेयर, दी और दास हो सकता है अकॉर्डिंग टू द जेंडर। डेयर है तो मैस्कुलिन, दी है तो फेमिनिन, दास है तो न्यूट्रल। लेकिन प्लूरल में हमेशा दी होगा। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब 5 रूल की बात करने वाला हूं मैं। रूल नंबर 1 इज नो चेंज। कुछ चेंज नहीं होगा वर्ड में। अगर वर्ड के लास्ट में ER और CHEN है, जैसे लेरर, डेयर लेरर, अब प्लूरल में दी लेरर, वर्ड में कोई चेंज नहीं है। मुजीकर, ER आ गया। CHEN जैसे दस मेडशन, दस कानिनशन, ऐसे वर्ड जिसमें ER और CHEN, तो उसका प्लूरल बनाते टाइम पे कोई चेंज नहीं होगा उसमें। रूल नंबर 2 यू हैव टू ऐड S। आपको केवल S लगाना है। लेकिन कब? अगर वर्ड की एंडिंग A, I और O है मेनली। U उमलाउट वाले में भी होता है, लेकिन A जैसे डेयर ओपा, प्लूरल दी ओपास, दी ओमा, प्लूरल दी ओमास। आई का एग्जाम्पल जैसे डेयर कूली, दी कूलीज। ओ का एग्जाम्पल 10 आउटो, 10 फोटो, प्लूरल दी आउटोज, दी फोटोज। यू उमलाउट का एग्जाम्पल जैसे 10 ब्यूरो, दी ब्यूरोज। तो ये एक रूल हुआ, सेकंड वाला रूल। आई, ओ और ए नॉर्मली ये होने पे आपको केवल एस लगाना है। या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, वो वर्ड्स जो इंग्लिश वगैरह से, किसी दूसरी लैंग्वेज से आए हैं। 10 मीटिंग, दी मीटिंग्स, 10 टीम, दी टीम्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। हैंडी को भी इसी कैटेगरी में लेते हैं वो। 10 हैंडी, दी हैंडीज। नाउ रूल नंबर 3 जो है वो मेनली फेमिनिन केसेस के लिए है। और भी वर्ड आ सकते हैं एक्सेप्शनली, बट मेनली फेमिनिन वर्ड्स के लिए है। तो कोई फेमिनिन वर्ड है तो उसमें मोस्टली या तो एन लगेगा या EN। ओके, NEN की बात बाद में करूंगा। या तो एन लगेगा या EN। एन कब? अगर किसी वर्ड में पहले से ही E आ रहा है तो उसमें एन ही लगाना है। जैसे दी ब्लूम है, दी बनान है, तो पहले से ही ई आ रहा है ना लास्ट में। ब्लू में ई आ रहा है तो आपको केवल एन लगाना है, प्लूरल हो जाएगा दी ब्लूमन। लेकिन आपको EN लगाना पड़ेगा अगर फेमिनिन वर्ड में पहले से ई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दी फ्राउ, दी आंटवोर्ट, तो आंटवोर्ट का होगा दी आंटवोर्टन, EN। फ्राउ का होगा दी फ्राउवन, बिकॉज फ्राउ की स्पेलिंग FRAU होती है, तो ई तो नहीं है लास्ट में, तो प्लूरल बनाते टाइम EN लगेगा। ओके, ये हो गया रूल नंबर 3 का ही एक पार्ट आप NEN का भी जोड़ सकते हो चाहो तो, कि जो फेमिनिन वर्ड IN लगने से बनते हैं, जैसे दी स्टूडेंटिन, दी लेररिन, IN लगने से बनते हैं, उनका प्लूरल NEN लगने से होगा। जैसे दी स्टूडेंटिनन, तो फाइनली ये डबल NEN हो जाएगा। ऐसे ही लेररिन का दी लेररिनन, ऐसे। ये हुआ रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 आप मैस्कुलिन के लिए इसको मान लीजिए। इसमें प्लूरल बनाते टाइम पे आपको या तो E लिखना है या फिर उमलाउट और E। इसके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। डेयर स्टिफ्ट, प्लूरल होगा दी स्टिफ्ट है। अब स्टिफ्ट जो वर्ड है इसमें उमलाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। STIFT किस पे लगाओगे? उमलाउट तो AOU हो तब उसमें गुंजाइश होती है। ठीक है,
जैसे बाउम, BAUM, बाउम है तो बाउम में अब उमलाउट की गुंजाइश है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि ए पे लगाऊं कि यू पे लगाऊं, जो भी लिखते टाइम पे पहले AOU में से कोई आ गया उस पे लगेगा। तो बाउम का दी बॉय में ए के ऊपर उमलाउट भी लगेगा और लास्ट में ई भी लगेगा। ऐसे मैस्कुलिन वर्ड्स पे होता है ये मोस्टली। ओके, अब फाइनल फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल जो है वो न्यूट्रल के लिए है। न्यूट्रल के वर्ड्स हैं मोस्टली, जैसे द स्किंट, द किंडर, ER लगा तो फिफ्थ रूल हुआ कि आपको प्लूरल बनाते टाइम या तो ER लगाना है या उमलाउट, दो बिंदी सी जो होती हैं वो उमलाउट और ER। किंट में उमलाउट की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि AOU पे लगता है वो तो ER लग गया सिंपल। लेकिन दस बुक इसका प्लूरल दी ब्यूशर, बिकॉज ऊ था इसलिए उमलाउट ऊ पे लग गया और ER भी लगा। ऐसे ही हाउस दी होइजर, द स्लांट दी लेंडर, लांट में ए के ऊपर उमलाउट लग गया और लास्ट में ER लग गया। तो दोस्तों ये 5 रूल हैं प्लूरल के। इन 5 रूल को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको प्लूरल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी अभी तक आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।